एशिया मैरीटाइम ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव के सैटेलाइट तस्वीर में दावा, सैटेलाइट तस्वीर में रनवे, मिसाइल, शेल्टर, फाइटर हैंगर्स, ये सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्या होने वाला है, जरा आगे देखिए। साउथ चाइना सी के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बनाए हैं, उनके अंदर रनवेज भी बनाए हैं, कोस्टल डिफेंस सिस्टम भी बनाए हैं, बॉम्बर्स तक को प्लेस किया। ये देखिए सर, ये देखिए, ये मिस्चिफ रीफ है। हाँ। ये 2007 में यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ रीफ थी, सिर्फ कोस्टल रीफ। और अब 2017 में इसमें रनवे भी आ गया, यहाँ पे कहीं इनका रेडार है। क्लोज कीजिए, इस जगह क्लोज कीजिए जहां समझा रहे हैं। हार्बर, ये इसको देखिए, ये हार्बर आर्टिफिशियल उन्होंने बनाया, यहाँ रेडार है, यहाँ पे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सेस है, ये रनवे है। और इन्होंने यहाँ पे अब बॉम्बर भी प्लेस, ये रनवे दिखाई दे रहा है सर, ये लंबा वाला, ये रनवे के साथ देखिए पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी बनाया। ये तो पूरी फैसिलिटी बना दी गई है सर यहाँ। बिल्कुल। आपको बताएं, ये हेग कन्वेंशन जो है, हेग रेजोल्यूशन एक हुआ था 2016 में, ये उसके खिलाफ है। उसमें कहा गया था कि ये एनवायरमेंटली इंपैक्ट कर रहा है। चाइना जो है ना सर, ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उनको लेता है, ऐसे करके फाड़ देता है। और बोला चाइना ने बोला कि ये जो हम इसके साथ नहीं है, जहां पे ये आर्बिट्रल अवार्ड किया गया था फिलीपींस को, वो मानते ही नहीं है इसको। वो कहते हैं कि जो हम कहते हैं कि 95% साउथ चाइना सी हमारा है, तो उनका है। वो 9 डैश लाइन को मानते हैं, 9 डैश लाइन को मानते हैं। 9 डैश लाइन 90% ले लिया उन्होंने। ये कुल मिला के खाता ना बही, जो चाइना कहे वो सही ये है इस मामले में। और अमेरिकी ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है। ये जो सैटेलाइट से मिस्चीफ ये वही वाला है जो आप बड़ा दिखा रहे थे ना, अब ये क्लोजअप है, ये उसी का क्लोजअप है। ये इसमें कुल मिलाकर दिखाने की यहाँ पर बात ये है। ये देखिए जरा, इस जगह पे क्लोज कीजिए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये छाया परिछाई जैसी जो दिखाई दे रही है, ये बॉम्बर्स हैं। और ये बॉम्बर्स यहाँ खड़े एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी की जा सकती हैं, जिनकी लंबी रेंजेस होती हैं। इसको फॉलो किया जाता है एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी के अंदर, यानी कि यहां से A to AZ, बिल्कुल सही करे, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल, A to AD वाली स्ट्रेटजी के अंदर। उसमें क्या होता है, जो ये 9 to 11 आइलैंड बात कर रहे थे ना, डैश पॉइंट्स की, तो वो 9 to 11 डैश पॉइंट्स के अंदर किसी को भी एंटर ना कर सके, वहां पे एक्सेस डिनाई करते हैं। ये बॉम्बर्स जो है, ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक, और एक दो नहीं है, और दिख रहे हैं दो। वी आर सपोज्ड टू बी 60-70। केवल तस्वीर में आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, ये कम से कम 6 से 7 होंगे। नहीं, 60 से 70 है यहाँ पर अनुमान के हिसाब से। ये 2 नहीं, 60 से 70 है। तो उस पूरे इलाके में जिसको इसने ऐसे पानी में काल्पनिक लाइन खींच के वो कहता है ये 9 डैश लाइन, ये पूरा इलाका मेरा, ये पूरा इलाका मेरा, मतलब यहाँ कोई और नहीं आएगा। और यही होता है एरिया डिनाइल। और एरिया डिनाइल के लिए उसने तैनात किया है बॉम्बर। कह रहा है यहाँ कोई आएगा तो भुगतेगा। देखिए दादागिरी देखिए। और पूरी दुनिया ने साथ में मिलकर जो कन्वेंशन किए उनको यूं फाड़ के फेंक देता है डस्टबिन में। ये है चाइना। आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार ने भारत के खिलाफ उगला जहर। स्टीवन मिलर ने भारत पर यूक्रेन वॉर को फंड करने का आरोप लगाया। रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध की फंडिंग जारी है। भारत पर जुर्माना लगाने की तैयारी में बौखलाए हुए हैं ट्रंप इन दिनों ऐसे हो गए हैं कि इनको ये लग रहा है कि दुनिया में अगर कहीं कोई चिड़िया भी उड़े तो पहले पंखों को उसको किस तरह का विन्यास देना है, कैसे फड़फड़ाना है, पहले उनसे पूछे मैं आए सर, उसके बाद वो कहें ग्रांटेड, वरना कहेंगे तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लागू। सर लेकिन ये वही वाली बात है कि दुनिया में अपनी छीछा लेदर ये खुद कराएंगे आने वाले दिनों में। हो रही है वैसे भी। एक तो इनकी बातों में कहते हैं कि शायद गधे की लात में भी कोई ठीक होता होगा। इनकी बात में कुछ ठीक नहीं कि कब चल जाएगी, क्या कह देंगे। दूसरे मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में इनका वेट, इनकी बातों का, इनकी गरिमा और गिर जाएगी। ये गरिमा क्या, इनका तो आपने देखा ही, ट्रंप कैसे टैरिफ लगना शुरू हुआ। 10% से शुरू हुए, 100%, 145%, 250%, फिर वापस आ गया चाइना के चक्कर में। तो ये सर्कुलर मोशन चल रहा है, यू टर्न नहीं है। यू टर्न नहीं, कर्नल साहब, ये जो चेहरे हम यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन उधर कह देते हैं कि आप अपनी बात अपने पास रखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दबाव में कोई काम करने वालों में से नहीं है, फिर भी ये चांस क्यों ले रहे हैं? अब आज की तारीख में आपने वर्ड इस्तेमाल कर लिया, गरिमा। इनकी गरिमा क्या है? इनकी गरिमा जब ये यूक्रेन की बात कर रहे हैं, जहां पर ये फंडिंग कर रहे हैं, जहां पर हथियार दे रहे हैं, टोटल सपोर्ट दे रहे हैं, सारा का सारा एंटी रशिया का जो एजेंडा है वो सिर्फ यूक्रेन की वजह से है, और तो कोई वजह दिख नहीं रही इस समय। ज़्यादा बड़ी बात अगर आप देखें, इस समय दुनिया में कौन सी ऐसी लड़ाई चल रही है, चाहे इकोनॉमिकल ले लो, फिजिकल ले लो, डेंजरस ले लो, थ्रेटनिंग ले लो, जो मर्जी आए वर्ड इस्तेमाल अमेरिका नहीं है, जिसमें अमेरिका नहीं है। किस बात की गरिमा? कौन सी गरिमा?
गरिमा नाम की लड़की वहां है ही नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। शायद वहां किसी का शायद नाम ही हो सकता था, क्योंकि गरिमा असल में ट्रेड के तौर पर क्या है। लेकिन सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, उसके बावजूद ये धमकाने वाला अंदाज क्या इसी तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा इनका मामला? देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तो बिल्कुल बात भी ट्रंप नहीं करते हैं। मेक ट्रंप ग्रेट अगेन वही वाला पूरा चल रहा है नैरेटिव। वो चाहते हैं कि उनको पीस प्राइज भी मिले, तो हम क्यों नहीं दे देते उनको पीस प्राइज? और हमारे ऑपोजिशन लीडर इतना क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि वहां पे जहाज गिरे नहीं गिरे, ट्रंप ने ये बोला कि नहीं बोला, ट्रंप क्यों क्रेडिट ले रहा है? अरे भैया क्रेडिट लेने दो उनको, अरे क्रेडिट लेने दो उनको। भारत की तरफ से भी एक पीस अवार्ड दे दो, ताकि कम से कम हमारे ऊपर 15% से ऊपर टैरिफ तो न लगाए। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ, ये सब बातें मजाक के अंदर सही है, लेकिन भारत को अपने बड़ी सीरियस बात चल रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज ये है कि उनका न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है कि ट्रंप फिट नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। सर ये खबर भी देख लीजिए जरा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। पाकिस्तान में नहीं, बलूचिस्तान में है तेल भंडार। लीजिए, बलोच नेता मीर यार बलोच ने ट्रंप को लिखी चिट्ठी कि असीम मुनीर पर ट्रंप को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग संप्रभु राष्ट्र है, उस पर पाकिस्तान का कब्जा है, बिना बलूच की सहमति के संसाधन का दोहन नहीं करने देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अमेरिका वहां जाकर अगर वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को लेने की कोशिश करेगा तो उसको रेजिस्टेंस भुगतना पड़ेगा। तो ये असल में बलूचों ने साफ कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, पाकिस्तान आए सौदा कर दे उनकी जमीन का, उनकी जमीन में रहने वाले रिसोर्सेज का। ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये मानेंगे कहां? एक मिनट ये देखिए, मेरे पास भी ऑयल का भंडार है। हाँ ये मेरा भंडार है, ठीक है। आप क्लेम कर लीजिए। भाई साहब, ये भंडार आपका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी कंट्री पूरी दुनिया में दिखा रही है, कोई कढ़ाई में पानी रख के दिखा रहा है कि ये हमारा भंडार है, निकाल लीजिए इसमें से। मैं कहता हूँ चलिए हम तीनों निकाल लेते हैं, इसमें से कितना ऑयल मिलेगा आपको, ले लीजिए इसमें से ऑयल। देखिए, डिक्लेयर करना एक अलग बात होती है, लेकिन कैपेसिटी होना, उसको यूज करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और वहां बलूच ठीक पाए जाते हैं कि मेरे नीचे का तेल तू कैसे निकाल लेगा? तेल तो जब निकलेगा तब निकलेगा, लेकिन मुझको लगता है आने वाले दिनों में बलोच मुनीर का तेल जरूर निकाल देंगे। और हो ही नहीं रहा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहली बात, एक बात और बता दे, बड़ी रिसर्च हो चुकी है। यूएस की कंपनीज यहाँ आई थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया था तेल ढूंढने में, तेल ढूंढ नहीं पाए और चले गए थे। तेल है कहाँ? तेल निकलेगा पाकिस्तानियों का, क्योंकि तेल नीचे है नहीं। ये देखिए, पंजाबी पाकिस्तानियों का तेल निकलेगा, क्योंकि मुनीर से बोलेगा लंच खाया था, दो भैया तेल। ये जो देखिए, इतनी देर के लिए उन्होंने, बहुत देर तक वो भी नहीं पकड़े रह सके, पाकिस्तान का तेल बताकर जिन्होंने मग्गा जो पकड़ा था। अगली खबर देखिए, रूस ने सुखोई 57 से दिखाया तबाही का ट्रेलर। अगली खबर, स्टेल्थ फाइटर जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण। अमेरिकी F-35 की जगह भारत ने भी सुखोई 57 में दिखाई है दिलचस्पी। F-35 को लेकर आप जानते हैं अमेरिका बड़ा एग्रेसिवली इसको चाह रहा था दुनिया भर में मार्केट करे, लेकिन किस्मत ऐसी कि हर जगह उसकी चीछा लेदर हुई है। और जब भारत को उसने आग दिखाने की कोशिश की, सैंक्शन की बात, और जो रूस से तेल क्यों ले रहे हो और ये क्यों कर रहे हो और वो क्यों कर रहे हो वाली बात की, तो सीधे सीधे कह दिया गया कि भाई साहब F-35 वाली डील जो है उसको गोल बना के अपने ड्रॉर में डाल लीजिए और उसको बाहर मत निकालिएगा फिर कभी। ये जो बात कह दी गई, अब ये सुखोई 57 लगभग तय माने सर? बिल्कुल लगभग तय मानना चाहिए। सुखोई 57 हो या 75 दोनों एक दूसरे के ही वर्जन है, बेटर वर्जन है सू 57। लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा F-35 जो 1 महीने पहले तक रहा था, 1 महीने के लिए रहा था केरला के अंदर, गॉड जोन कंट्री के अंदर, जाना ही नहीं चाहता था बेचारा, बड़ी मुश्किल से भेजा उसको हमने। F-35 की ऑपरेशनल रिलायबिलिटी 54% है सिर्फ, यानी कि 2 जहाज लोगे तो 1 जहाज हवा में उड़ेगा। और तीसरी चीज आती है, उसकी कॉस्ट 100 से 110 बिलियन डॉलर आती है, जब 82 मिलियन डॉलर पे आप वेपन सिस्टम लगाते हो। तीसरी बात आती है, उसमें 2 ही चीजें अच्छी हैं। उसकी एक चीज अच्छी है कि उसका नोज प्रोफाइल से लेके साइड वाला प्रोफाइल जो है, उसका रेडार का सिग्नेचर बहुत कम है, सिर्फ ये अच्छी चीज है। और उसमें सेंसर जो इंटीग्रेशन है वो भी अच्छी है। सर ये कमाल की बात आपने बताई सर, लेकिन मेरे पास केवल 30 सेकंड बचे हैं हमारे दर्शकों को ये खबर बताने के लिए कि सीरिया में फिर से हिंसक झड़प हुई है। सुबेदा में ड्रूज और सीरिया सैन्य बलों के बीच में झड़प हुई। ड्रूज लड़ाकों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, सरकारी ठिकानों पर ड्रूज लड़ाकों का हमला, एक सुरक्षा अधिकारी की मौत, कई घायल। और आपको ये पता होना चाहिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ड्रूज जो है उनको इजराइल का समर्थन मिला हुआ था। बिल्कुल सही, ड्रूज जो है वो जरूर करेंगे, इजराइल का पूरा समर्थन है, क्योंकि जब तक ड्रूज उनके सेना में भी हैं इजराइल की, तो ड्रूज का जो हिसाब किताब है वो जब उन पर अटैक होगा, उनको इजरायली सपोर्ट से वो काउंटर अटैक करेंगे। और इजराइल ये चाहता है कि जो सीमा लगती है वो बफर जोन बने ड्रूज के इलाका बन करके। तो आज
प्रतिशोध में इतना ही, चरित्र और गरिमा के विषय में भी आज आपने चर्चा सुन ली, कई महत्वपूर्ण विषयों पर आने वाले दिनों पर भी। और वो जो कप में आप ऑयल लेकर लाए थे सर, कब भिजवा दें क्या उधर? उधर कहते हैं चाय के शौकीन बहुत हैं। चाय अरे तेल ना सही, चाय सही सर। चाय भी नहीं आज पी के लिए पाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।